नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित बलोदी। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास के सभी भेदों की आज हम चर्चा करेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है वह शब्द समास कहलाता है। जब दो अलग अलग शब्दों को मिलकर कोई नया शब्द बन जाता है उसे समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब समास की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों का अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के उदाहरण जैसे रसोई के लिए घर। अब एक दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, बहुत बड़ा लंबा शब्द है कि रसोई के लिए घर। अगर हमें इसे संक्षिप्त करना है, समास करना है, तो इसे रसोई घर भी कह सकते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत से प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है: वंदो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यं व्यापि भावः सम्यताम्। वंदो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारय येनाहं श्याम बहुव्रीहि। समारचना में दो पद होते हैं। इस श्लोक में सभी समासों का वर्णन किया गया है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब देखिए, रसोई घर में जो पहला वाला पद है, जो ये वाला पद है, पहला वाला पद है रसोई, ये पूर्व पद है और घर इसके लिए उत्तर पद है। और जो ये रसोई घर बना ये समस्त पद कहलाता है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल। नील कमल में देखिए, जो नील है, ये जो नील शब्द है, नील शब्द पूर्व पद है और कमल शब्द उत्तर पद है और नील कमल बना। नील और कमल को मिलकर नील कमल बना। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया। समास के नियम से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। अभी जो समासिक शब्द, रसोई घर हो गया, हथकड़ी हो गया, नील कमल हो गया, ये सारे के सारे शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि समास हुआ रसोई के लिए, ये के लिए जो विभक्ति है यहाँ आके इसका लोप हो गया, ये नहीं रही। रसोई घर में इस विभक्ति का लोप हो चुका है। हाथ के लिए कड़ी तो लोप हो चुका है। तो समास होने के बाद विभक्ति का लोप हो जाता है। समासिक शब्दों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास के 6 भेद होते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की है कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करें तो जिसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास है और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास है। अब जो ये तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और ये दोनों भी इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है और जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं, तो ना पूर्व पद प्रधान होता ना उत्तर पद प्रधान होता, वह बहुव्रीहि समास है। इसमें कोई अन्य पद, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, जिसमें आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास
कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो या एक वचन में हो, बहुवचन में हो, वह शब्द परिवर्तित नहीं होता। जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा, वह हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। जैसे हम अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो इसमें जो शक्ति शब्द है, यथा कर्म, ये जो कर्म शब्द है, यथा नियम, ये जो नियम शब्द है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, जो पहला शब्द है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जो शक्ति शब्द है ये अव्यय है। यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, अजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, जितना साधा जा सके, धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज़ के साथ, घर घर, प्रत्येक घर, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इसमें पहला पद अव्यय होता है और वही शब्द प्रमुख होता है, मुख्य होता है। बात करेंगे तत्पुरुष समास की। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें गातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, यहाँ देखिए देश के लिए भक्ति, तो जो के लिए ये कारक चिन्ह है, यहाँ आके देशभक्ति में कारक चिन्ह का लोप हो चुका है, तो ये तत्पुरुष समास है। सर से आहत, सर से आहत में से शब्द है वो कारक है और सराहत में इसका लोप हो चुका है। राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, राजा का महल, राजमहल, तो ये सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं, उदाहरण हैं। अब बात करेंगे कर्मधारय समास। ये जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण है जिसके, यहाँ देखिए जो कमल शब्द है, ये जो कमल शब्द है ये क्या है, विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है, चरणों की विशेषता बता रहा है। नील गगन, नीला है जो गगन, नील शब्द है वो गगन की विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी, चंद्र शब्द मुख की विशेषता बता रहा है, चंद्र जैसा मुख है जिसका। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अंबर मतलब होता है कपड़े, पीले वस्त्र पहनने वाला। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो युवक। तो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, कौन से समास में, कर्मधारय समास में। अब बात करेंगे द्विगु समास में। द्विगु समास के पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, वह देखा जा सकता है। पहला पद होता है जो द्विगु समास का, वो संख्यावाची होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए नवग्रह, नवग्रह में जो पहला पद है, पूर्व पद है नौ, ये क्या है, संख्यावाची है। दोपहर, दोपहर में जो दो शब्द है ये संख्यावाची है। दो पहरों का समय, दो पहरों का समय। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, जहाँ तीन नदियाँ मिलती है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे द्वंद्व समास की। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है। विलोम होते हैं लेकिन कभी कभी ये नहीं होता, विलोम नहीं होता, कभी कभी विलोम नहीं होता, कभी कभी ये शब्द विलोम हो जाते हैं, लेकिन दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से समास में, द्वंद्व समास में। जैसे उदाहरण देखें जलवायु, जल और वायु, यहाँ जल और वायु दोनों पद प्रधान है। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल।
नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ये दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद प्रधान होता, ना उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, तीसरे पद को बताते हैं, तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं। जब वहाँ तीसरा पद प्रधान होता है उसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके लिए, वह आदि आते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, देखिए यहाँ जिसका शब्द आया है, गज का आनन है जिसका, तो कौन, भगवान गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, तो कौन है तीन नेत्र वाला, भगवान शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। ये दो पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बोध करवा रहे हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, कौन है, गणेश। दशानन, 10 है आनन जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन है, विष्णु। तो आज की हमारी ये जो क्लास रही समास के बारे में रही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।